देखिए 1832 वहां से रंजीत सिंह ने मुसलमानों को बरसगीर में फेंटना शुरू किया जी। और फिर उठ नहीं पाए मुसलमान, ठीक है ना। फिर कभी मरहट्टे पड़ गए, कभी कुछ पड़ गए, मतलब वो वाला स्टेटस जो उससे पहले था वो नहीं हुआ। नहीं, 3 जंगें पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ी। पाकिस्तान को छोड़ दे, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ओवर द इन 200 सालों के अंदर जो कि सेलिब्रेट की जा सके। खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। जब तक आप इंडिया से कमज़ोर हैं तो वो आपके साथ इसी तरह से यही हरकतें होती रहेंगी। इंटरनेशनली जो है ना उनको सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलती। आप यहाँ पे बैठ के रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में बंदर टपूसियां लगाते हैं कि हमने इंडिया का जनाजा निकाल दिया, इंडिया वहीं पे है और वो आपसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, वो तो बहन किराया वसूल कर रहा है। तालिबानियों की जीत पर पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही है, लगता है उसका कारण यह है कि अगर पिछले 200 साल के इतिहास पर नज़र डालें तो पाकिस्तानी यह समझते हैं कि पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए यह पहली जीत तालिबानी लेकर आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसका मजाक उड़ा रही है और कहती है कि भारत के साथ जब भी लड़ाई हुई पाकिस्तान जीत का मुंह नहीं देख सका, अब तालिबानियों की जीत पर ही अपनी खुशी मना रहा है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है जब तालिबानियों की असली हकीकत सामने आएगा। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। कि तालिबान की अफगानिस्तान में फतह को इररिलेवेंट पीपल भी इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पिछले 100 साल की अगर 150 साल में अगर प्रिसाइजली बात की जाए तो मुसलमानों को, मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता या बसता हो, उससे डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिली। देखिए 1832 जो है जी, वहां से रंजीत सिंह ने मुसलमानों को बरसगीर में फेंटना शुरू किया जी, और फिर उठ नहीं पाए मुसलमान, ठीक है ना। फिर कभी मरहट्टे पड़ गए, कभी कुछ पड़ गए, मतलब वो वाला स्टेटस जो उससे पहले था वो नहीं हुआ। तो तकरीबन 200 साल से छितरौल हो रही है ना। जीसीसी में लिबिया, शाम, इराक जितने ममालिक थे वो तबाह हुए। 3 जंगें पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ी। पाकिस्तान को छोड़ दे, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ओवर द इन 200 सालों के अंदर जो कि सेलिब्रेट की जा सके। अब इसमें छोटा सा पॉइंट है, मतलब आखिर में आके एक हमने तुर्की रखा हुआ था इस तरह की चीजें सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी भी वो जो खिलाफत उस्मानिया थी वो गई। जी, और मैशत उनकी बहुत ज्यादा दबाव में है, बहुत ज्यादा दबाव में। खुदा का खौफ करे यार, कल से कुछ 150-200 उन्होंने व्हील अगर इसी बात पे लगाए हुए कि अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी मार खोर के बुला, देखो यार हंसते हैं, अब तो बच्चे भी हंसते हैं आपकी बातें सुन के। यार को खुदा का खौफ करें, किस काम पे आपने इस कौम को लगाया हुआ। अब सदीक जान ते तारक इस्माइल सागर एहो जी बोंगियां मारन गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे आगे से। वक्त बदल गया, आप भी बदल जाइए। वक्त बदल गया यार, ये बच्चों वाली बचगाना बातें छोड़ दें आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मतलब कोई मेरे जैसा आगे से शीशा भावे टुटा होया शीशा ही होवे लैके बहेगा भावे ना जनाब दी शक्ल है। आखिरी दिन तक आप मुकने की कोशिश करते रहे अमेरिका के साथ, उसने नहीं मानी आपकी बात, मार खोर ने विक्ट्री दिलवा दी। वो बंदे की बात, बंदों वाली बात किया करिए। देखिए तालिबान वहां पे आ गए, तालिबान की हमारे बारे में तलख यादें वाबस्ता है, ठीक है। हमने मतलब 8 साल तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को बंद रखा ना यार, ठीक है ना, जेल के अंदर, और नजायज बुलाया, दावत दे के बुलाया, ठीक है, और कराची में उनको पकड़ के टाक दिया और किसी को हम जवाब दे ही नहीं है। वो खुदा के पुत्र होते हैं, नौज बिल्ला मिन ज़ालिक जी। हम किसी को जवाब देने ही अपना तौहीन समझते हैं और इस बुनियाद के ऊपर हमारे तमाम ब्लंडर माफ कर दीजिए कि वो अफसर जो था वो तो रिटायर हो गया। ईरान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, बंद है, बंद। ईरान पाक जब अशरफ गनी से पूछा गया कि आपने अब तक क्या अचीव किया है, उसने कहा मैंने पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म कर दी अफगानिस्तान की, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वाह। और इस वक्त 60% तिजारत अफगानिस्तान की ईरान के रास्ते चाबहार की उस ट्रैक, उस सड़क और उस बंदरगाह से होती है
जो इंडिया ने बनाई। ठीक है, आप यहां पे बैठ के रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में बंदर टपूसियां लगाते हैं कि हमने इंडिया का जनाजा निकाल दिया, इंडिया वहीं पे है और वो आपसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहा है, वो तो बहन किराया वसूल कर रहा है। ठीक है ना, 400 ट्रक जलगोजों का जब नई दिल्ली के रास्ते एक्सपोर्ट होगा, वो जाहिलो कम अकलो, आपको पता नहीं है इंडिया की इकोनॉमी में कितना कुछ ऐड होगा? नहीं समझे, आनी भी नहीं। आपको समझ आती है, हमारा ये अशर होता है। भाई शाह वो महमूद बोली कुरैशी से जा पूछें, रहा तुझे तो किसी ने पूछा कि उनको शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इनसे बड़ा जाहिल माँ ने पैदा नहीं किया। ये ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान जो है वो कभी भी हल नहीं होता मामला। आप इस मामले को भले इस जगह पे रखिए और अपने आप को ताकतवर बनाइए। जब तक आप इंडिया से कमज़ोर हैं तो वो आपके साथ इसी तरह से यही हरकतें होती रहेंगी। इंटरनेशनली जो है ना उनको सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलती, उसकी भी अपनी रीजंस हैं। आप अपना मज़हब की बात करते हैं, वो सेकुलर हैं, वो दुनिया बाकी रिमेनिंग सारी सेकुलर है। तो जब वो सेकुलर है और दुनिया सारी सेकुलर है तो वो सारी की सारी जो है ना सपोर्ट उस तरफ जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि आप जो है ना, अगर आप फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता अगर आज लड़ाई शुरू होती है, आप 4 दिन की लड़ाई जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो 15-16 दिन 20 दिन निकाल जाते थे, अब ये 4 दिन भी शायद पूरे नहीं निकाल सकते। तो जब आप नहीं निकाल सकते, आप लड़ नहीं सकते दूसरे मुल्कों से, तो आपको चाहिए ये कि इसमें मुज़ाकरात भले करते रहें मगर अपने मामलात को बेहतर बनाएं, अपनी मईशत को बेहतर बनाएं। जब आपकी मईशत बेहतर होगी, जब आप उनके साथ इक्वल होंगे तो फिर इक्वली जो है इक्वलिटी जो है ना वो मामलात को खुद हल करने में मदद देगी। अदरवाइज इसका कोई और वो नहीं है तरीकाकार। लेकिन जब रियलिटी पे दोनों क़ुव्वतें आती हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी, तो इंडिया ये वाले ये कहते हैं, आपको टीवी पे सुनते होंगे उनके एनालिस्ट को, कि भाई हम नेबर तब्दील नहीं कर सकते, उनकी ये मजबूरी है। पाकिस्तान की क्या मजबूरी है? पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि वो हर वक्त लड़ नहीं सकता। लड़के देख लिया 71 में भी, 65 में भी, और बाद में भी टेंशन में करके देख लिया। सही। अब अगर दोनों ये तस्लीम करते हैं, इंडिया ये तस्लीम करता है कि हम नेबर्स नहीं बदल सकते, पाकिस्तान ये तस्लीम करे कि भाई हम हर वक्त लड़ नहीं सकते, फौजी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। बराबरी की सतह उस वक्त होती है जब आप माशी तौर पे स्टेबल होते हैं, आप उनके साथ माशी तौर पे बराबरी कर रहे होते हैं। अब एक गरीब और एक अमीर अगर हमसाए इकट्ठे हो तो वो कभी भी बराबर नहीं होते। आप 100 दफ़ा कहिए कि जी बराबरी की सतह पे, आपका हाल तो ये है कि आप दूसरे कलमा गो को कत्ल कर रहे हैं। आपका हाल तो ये है कि आपकी मस्जिदें जो ना आप उसमें नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। आपका हाल तो ये है कि हर रोज जो है ना एक दहशतगर्दी होती है और अपने घर में होती है और मुसलमान को मारता है। जहन में ये लेके कि हमने उनके बराबर होना है या उनसे भी आगे जाना है, ये मामलात को आगे लेके चलिए। जब तक आप मर्ज की तशखीस नहीं करते हैं आप इलाज नहीं कर सकते। आप 100 दफ़ा कीजिए कि आप चीन के बराबर हैं, आप चीन के बराबर नहीं है। आप 100 दफ़ा कहिए कि आप इंडिया के बराबर हैं, आप इंडिया के बराबर नहीं है। पाकिस्तान एक अजीब देश है, उसको अपने से ज़्यादा दूसरों की पड़ी रहती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब है, इसका फिक्र पाकिस्तानियों को नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा फिक्र यह है कि भारत का विकास दर 8% से 7% हो गया। उसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीत पाया, इस पर उसको दुख नहीं है, लेकिन चीन को मेडल मिल गया, पाकिस्तान बड़ा खुश है। भारत से खुद नहीं लड़ पाया, पर अब चीन भारत से लड़ रहा है, इस पर पाकिस्तानी खुश हैं। अब कश्मीर भारत से नहीं पाकिस्तानी ले पाए, अब वो कह रहे हैं कि तालिबानी उनको कश्मीर लेकर देंगे, इस पर वे ताली बजा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को यह पता नहीं कि अफगानिस्तान से न भारत गया है न अमेरिका गया है। ये दोनों तालिबानियों के विभिन्न गुटों के संपर्क में हैं और कुछ तालिबानी गुट भारत और अमेरिका का समर्थन भी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वे तालिबानियों को सत्ता में आने से रोक सकते हैं और इसकी प्रक्रिया जारी भी है। पाकिस्तान के लिए एक अलग से मुश्किल तालिबानी ही खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान के राज्य केपी जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है उसे तालिबानी अपना मानते हैं, उसे अफगानिस्तान में शामिल कराना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो विभाजक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे डुरंड लाइन कहा जाता है। डुरंड लाइन के चलते पश्तून बहुल्य वाला इलाका 2 भागों में बट गया है। आधा इलाका अफगानिस्तान में है और आधा इलाका पाकिस्तान में है। आप लोगों को पता ही होगा कि तालिबानियों में 70% जो बहुल्यता है वह पश्तूनों की है। इसलिए अफगानिस्तान में जो पश्तून वाला इलाका है उसे पाकिस्तान वाला पश्तून वाले इलाके से मिलाना चाहते हैं और वे पश्तून सबसे ज़्यादा केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हैं। इसलिए तालिबानी यह कहते हैं कि वे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को भी अफगानिस्तान में मिलाकर एक अलग देश बनाएंगे, तब पाकिस्तान की हालत
पतली होगी। इसके अलावा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसी क्रिया में जब आगे आतंकवादी कार्रवाई और बढ़ाएगा, अभी तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जो आतंकवादी कार्रवाई करता है, पाकिस्तान उसे भारत पर डालकर उसका मलबा हाथ झाड़ लेता है, लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबानी उसका समर्थन करेंगे और ये हमले और तेज होंगे तो फिर पाकिस्तान इसका मलबा किस पर डालेगा। इसलिए पाकिस्तान को कब अकल के नाखून आएंगे इसका पता नहीं, लेकिन आज की जो स्थिति है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।